अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सैयद अयान हैदर, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल रफाई एजुकेशन के साथ आज हम शुरू करेंगे क्लास सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है और लास्ट पार्ट है इसका 6। ठीक है, तो कॉपी पेंसिल निकाल लो, लिखना शुरू करो। सबसे पहले आपने लिखा सॉल्यूशन और उसके बाद आपको पता है आपने क्या करना है, इस पे अप्लाई करना है, अप्लाई d over dx on both side। ये जो वैल्यू है आपने लिखा d over dx y x स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, अच्छा इसी तरह से आपने लिखा d over dx x y स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, दोनों के साथ लिख दिया आपने। अब चेक करो ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या कर रही है। ये वाला y इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट्स मीन यहां पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ये वाला x इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां पर भी हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। जो प्रोडक्ट रूल आपने पढ़ा है वो क्या है, क्या था प्रोडक्ट रूल आपके पास के भैया, पहले वैल्यू को एज इट इज रख लो, यानी कि f ऑफ x को एज इट इज रख लो और डेरिवेटिव ले लो अगले का, फिर प्लस लगाओ, फिर अगले वाले को एज इट इज रख लो और डेरिवेटिव ले लो फर्स्ट वाले का। सही है, तो यही फॉर्मूला इस पे भी लगेगा, यही फॉर्मूला इस पे भी लगेगा। अब f ऑफ x आपके पास y है, g ऑफ x आपके पास ये वाला ब्रैकेट है, तो लगाते हैं फॉर्मूला f ऑफ x यानी कि y लिख लो आप। ठीक है, डॉट लगाना है, डॉट लगा लो, g के ऊपर डैश है यानी कि डैश का मतलब d ओवर dx। सही है, प्राइम का मतलब बताया था ना मैंने, d ओवर dx लगाया। अब g ऑफ x आपके पास क्या है, ये है x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आगे प्लस लिखना है आपने, फिर g ऑफ x की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर प्लस 1, फिर डॉट लगा लो और f प्राइम यानी कि प्राइम का मतलब d ओवर dx हो गया। f ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, y। क्लियर, आपने ये फॉर्मूला पूरा इसके ऊपर लगा दिया। अब यही फॉर्मूला आप इस टर्म पे लगाओगे, इक्वल की जगह इक्वल रखा आपने। अच्छा क्या कह रहा है ये फॉर्मूला, f ऑफ x लिखो, तो f ऑफ x इसके पास क्या है, x है, पहला नंबर x आ गया, उसके बाद डॉट लगा लो। ठीक है, फिर प्राइम लिखा हुआ तो प्राइम के लिए क्या आ जाएगा, d ओवर dx और g ऑफ x आपके पास क्या है, y स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, फिर इससे आगे चलो प्लस लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ g ऑफ x, तो g ऑफ x की जगह यही वैल्यू आ जाएगी y स्क्वायर प्लस 1, फिर डॉट लगा दो और फिर प्राइम लिखा हुआ तो इसका मतलब d ओवर dx हो गया और f ऑफ x की जगह आपने क्या रखना है, x। ठीक है, ये आ जाएगा x। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये वाला y एज इट इज। अब d ओवर dx जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो बच्चों देखो d ओवर dx जब x स्क्वायर का अप्लाई होगा तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। सही है, d ओवर dx जब इस टर्म पे अप्लाई हुआ तो 2 जो है वो पहले आ जाएगा, x यहां पर आएगा। अब d ओवर dx किस पे अप्लाई हो जाएगा, x पर, तो x पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो लिखने की जरूरत यहां पर नहीं है। क्लियर, अच्छा फिर d ओवर dx जब हम 1 पे अप्लाई करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, तो 0 भी लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा समझ में आ गई बात, नहीं तो मैं यहां पे करके दिखा दूं, जैसे लिखा हुआ है d ओवर dx और x स्क्वायर, तो इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हम लिखते हैं 2x इसका डेरिवेटिव हो गया। अभी जो d ओवर dx है ना, अभी तो हमने पावर को डेरिवेट किया, अब d ओवर dx किस पे अप्लाई हो जाएगा, x पे अप्लाई हो जाएगा। सही है, d ओवर dx अप्लाई हो जाएगा x पे, तो ये कैंसिल हो जाता है, 1 बचता है, इसीलिए हम आगे नहीं लिखते। तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी ये बात। अब क्या करना है, y की जगह y, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर ये d ओवर dx x पे अप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू 1 होती है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। आगे चलो तो प्लस आ जाएगा, फिर d ओवर dx जब 1 पे अप्लाई करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव बोलो 0। ठीक है, यानी कि पूरा सॉल्व, आगे प्लस, फिर ये वाली वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 और साथ में dy, ये हो जाएगा dy डिवाइडेड बाय dx इक्वल ये वाला x एज इट इज। अच्छा फिर अब यही काम इसके साथ कर लो, जब d ओवर dx हम y स्क्वायर का अप्लाई करेंगे तो बच्चों y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो यहां पे करके दिखाऊं, d ओवर dx जब हम y स्क्वायर का अप्लाई करेंगे तो ये जो 2 है वो पहले आ जाएगा, y यहां पर आ जाएगा। क्लियर, अब d ओवर dx जो है
वो अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, y के ऊपर। अभी तो पावर को डेरिवेट किया है ना आपने, अब ये d ओवर dx आप y पे अप्लाई कर दोगे इस तरह से, तो ये हो जाएगा dy डिवाइडेड बाय dx। x की जगह x, d ओवर dx जब हमने y स्क्वायर पे अप्लाई किया तो ये हो गया 2y, क्लियर। फिर d ओवर dx किस पे अप्लाई हो जाएगा, y पर, तो ये बन जाएगा dy डिवाइडेड बाय dx। समझ में आ गई इतनी बात, क्लियर। अच्छा, फिर जब ये d ओवर dx हम 1 पे अप्लाई करेंगे तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। आगे प्लस की जगह प्लस लगाओ, ये वाली जो वैल्यू है y स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज आ जाएगी, dx और dx कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा 1। अच्छा, इसको कैंसिल नहीं करना, डायरेक्ट इसकी जगह 1 लिख लेना, या 1 भी मत लिखना, सही है। अब क्या करूं, अच्छा इसको तरीके से लिख लेंगे, ये हो जाएगा 2x और ये वाला y, ठीक है, 2x ये वाला y, आगे प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल, ये हो जाएगा 2xy, ठीक है, ये हो जाएगा 2xy, साथ में dy डिवाइडेड बाय dx और प्लस y स्क्वायर प्लस 1। जब ये ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 की जगह यही ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 y is a y, 1 1 is a 1, इतनी बात तो पता है आपको। कॉपी करो फिर आगे चलें। कर लिया 1 2 3, देखो अब क्या करो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैंने लिखा जो dy और dx वाली वैल्यू है, जैसे x स्क्वायर प्लस 1 और इसके साथ लिखा हुआ है dy डिवाइडेड बाय dx, इसको मैंने यहां रखा, सही है। और कहीं dy और dx वाली वैल्यू है, बिल्कुल है, इक्वल के बाद ये रही, इसको अगर मैं इक्वल से पहले लिया हूं तो ये हो जाएगी माइनस का 2xy और साथ में dy डिवाइडेड बाय dx, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये वाली वैल्यू ये आ गई, ये इक्वल के बाद प्लस की थी, इक्वल से पहले लाए माइनस की हो गई। अब इक्वल क्या बचा आपके पास, इक्वल बचा आपके पास y स्क्वायर प्लस 1 और यहां से ये प्लस की वैल्यू 2xy प्लस का इक्वल के बाद भेजेंगे तो ये हो जाएगी माइनस का 2xy, ठीक है। इनमें से क्या चीज कॉमन ले सकते हैं हम, बिल्कुल dy ओवर dx कॉमन आ जाएगा इसमें से, सही है। dy ओवर dx को जब हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1 बचा, ऐसा ही है, x स्क्वायर प्लस 1 बचा, d ओवर dx कॉमन है तो आगे चलो माइनस लिखा हुआ है, 2xy लिखा हुआ है, ठीक है, d ओवर dx बाहर कॉमन है तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहां पर y स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x और y। अब dy डिवाइडेड बाय dx को एज इट इज रखो, इक्वल लगाओ, इक्वल वाली जो वैल्यू है उसको आपने यहां रखना है, y स्क्वायर प्लस 1 और क्या लिखा हुआ माइनस का 2xy, ठीक है। ये वाली वैल्यू रखी है आपने, इस वैल्यू को यहां लिख दिया। अब ये पूरा ब्रैकेट इस d ओवर dx से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, ऐसे ही। ये जब यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इक्वल के बाद जाके ये पूरा ब्रैकेट इससे क्या कर जाएगा, डिवाइड, यानी कि पूरा ब्रैकेट इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। डिवाइड का साइन लगाया, ये वाली वैल्यू आ जाएगी इसके डिवाइड में। यहां पर क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2xy। तो dy ओवर dx की वैल्यू आपने मालूम करनी थी, आपके पास निकल कर आ गई, ठीक है। उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।